हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है ये जरा देख लेते हैं कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, तो इक्वेशन को हमें क्या करना है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन लिखा था। ठीक है, तो जब हम स्टेटमेंट से इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन जो है एक तरीके की होती है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस किसी का नहीं होगा, है ना। सबका एक तरीके का आंसर आ सकता है। लेकिन जब हम इक्वेशन से स्टेटमेंट लिख रहे हो तो स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से किसी भी लैंग्वेज में कोई भी लिख सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें माइनस करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, सबस्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सबस्ट्रैक्ट करना है तो कोई इस चीज को माइनस लिख सकता है। ठीक है, कोई इसको टेक अवे लिख सकता है। ठीक, तो इसको लिखने के, सबस्ट्रैक्शन लिखने के कई तरीके हैं, है ना। तो जब आप जो वर्ड्स का यूज करेंगे उसकी वजह से स्टेटमेंट्स का जो पैटर्न होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन के हिसाब से उसका मतलब वही निकलना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी स्टेटमेंट इक्वेशन के अकॉर्डिंग सही होगी। समझ गए आप। और इस चीज को हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ा था, तो वो अगर वीडियो आपने ना देखी हो तो आप चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट में जाके सिंपल इक्वेशंस की प्लेलिस्ट में जाके इसे चेक कर सकते हैं, 4.1 इंट्रोडक्शन के वीडियो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और हम इसमें इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, हमें करना ये है कि जो ये इक्वेशंस दी हुई हैं इनको हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। पहली इक्वेशन आप देखिए कि p प्लस 4 इज इक्वल टू 15। क्या दिया हुआ है, p प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास यहाँ पे 15, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं, एक p है, एक 4 है और एक 15 है। तो p में 4 ऐड हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, if 4 is added to a number p, लिख सकते हैं इस तरीके से, if 4 is added 4 is added to a number p, we get 15। ठीक है, अगर हम 4 को ऐड करते हैं किसी भी नंबर p से तो हमें क्या मिलता है, 15 मिलता है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो कोई और मतलब मैं आपको एक और बता देता हूं, जैसे कि अगर एक दूसरी स्टेटमेंट भी लिखना चाहें जो इसके लिए भी ट्रू होगी इसी इक्वेशन के लिए, तो आप ये लिख सकते हैं द सम ऑफ p एंड 4, द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट वन एंड द सेम है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 को अगर हम ऐड करते हैं p में, 4 को अगर हम ऐड करते हैं p में तो हमें 15 मिलता है। ये भी स्टेटमेंट क्या कहती है कि p और 4 का सम क्या होगा, 15 हो। ठीक है, तो आपने देखा कि इसको चाहे आप इस तरीके से आंसर कर लीजिए, चाहे इस तरीके से आंसर कर लीजिए, आपके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट से जो इक्वेशन का रिलेशन होगा वो सेम होगा। ठीक, समझ गया। तो आगे से हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा करेंगे, आप चाहें तो कोई और भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बस ध्यान इतना देना है कि जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक, इतनी सी बात समझ गए। अच्छा, आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। क्या कह रहा है कि m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो m में से अगर 7 हम निकाल लें, माइनस कर लें, तो क्या हमें मिलेगा, 3 मिलेगा। तो क्या कहेंगे हम, if m is subtracted by 7, ठीक है, if 7 is subtracted from m, ऐसे भी लिख सकते हैं, if 7 is subtracted from, कहाँ किस में से सब्सट्रैक्ट होगा, 7 में से, we get 3। ठीक है, अगर 7 में से सॉरी फ्रॉम m होगा ना, यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे m होगा, 7 किस में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, m में से। ठीक है, if 7 is subtracted from m we get 3। ठीक, समझ गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, देखिए वहां क्या दिया हुआ है, 2m is equal to 7। तो क्या लिख सकते हैं, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स m is 7। क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स m is 7। ठीक है,
इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ m इज एडेड 2 टाइम्स, m इज एडेड 2 टाइम्स, m को अगर हम 2 बार ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, m by 5 इज इक्वल टू 3। तो 1/5 ये क्या है, m by 5 का क्या मतलब हो गया कि 1/5 इसमें मल्टीप्लाइड है क्या, m। 1/5 और 1/5 को क्या बोलेंगे हम, 1/5। 1/5 ऑफ किसके, m के, इज कितना, 3। 1/5 ऑफ m अगर करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट को भी कर सकते हैं आप। 3m by 5 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, 3m by 5 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन की क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 3 by 5 इंटू m है, ये 3 by 5 इंटू m है, मतलब 3/5, समझ रहे हैं, 3/5 ऑफ द नंबर। ठीक, जैसे 1/3 ऑफ द नंबर लिखते हैं, 1/4 ऑफ द नंबर लिखते हैं, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 ऑफ m। ठीक है, 3/5 ऑफ m, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड टू m, एंड व्हेन 5 इज डिवाइडेड टू दैट नंबर वी गेट 6। लेकिन हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं इसको कि 3/5 ऑफ m इज व्हाट, दैट इज 6। ठीक, समझ गया, 3/5 ऑफ m इज 6। ठीक, सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं, सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस वाले पार्ट को यहाँ लिखा है 3p + 4 इज इक्वल टू 25। मतलब 3p मतलब 3 इंटू p। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स p, क्या हुआ ये, 3 टाइम्स p, ये तो 3 टाइम्स p हुआ, उसमें क्या ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सीधे यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, when 4 is added to 3 times p, we get 75। ठीक है, या 4 added to 3 times p is 25। ठीक है, 4 added to 3 times p is 25, आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं when 4 is added to 3 times p we get 25। ठीक, समझ गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, सेवेंथ पार्ट। देखिए सेवेंथ पार्ट कैसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, 4p - 2 is 18। तो क्या हुआ, 4 टाइम्स p में हमने क्या किया, 4 टाइम्स p में हमने क्या किया, 2 माइनस कर दिया। तो क्या लिखेंगे, 2 टेकन अवे फ्रॉम 4 टाइम्स p, 2 टेकन अवे from 4 times p is 18। ठीक है, क्या है, अगर 2 हम ले लें, 2 निकाल लें, या इस तरीके से लिख सकते हैं 2 माइनस 4 टाइम्स p is 18। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप चाहे ये लिख लीजिए, चाहे आप इस तरीके से लिख लीजिए, बात एक ही है ना। हम किसी भी तरीके से अपनी स्टेटमेंट में इस इक्वेशन को बता सकते हैं कि 2 टेकन अवे फ्रॉम 4 टाइम्स p is 18। ठीक, समझ गए। एक लास्ट बचा है, उसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एट्थ पार्ट की स्टेटमेंट p/2 + 2 is 8। p/2 का मतलब क्या हुआ, p इंटू 1/2, मतलब हाफ ऑफ p + 2, हाफ ऑफ p, ये क्या हुआ, 1/2 मतलब हाफ होता है, हाफ ऑफ p प्लस, या आप लिख सकते हैं एडेड, आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ p एडेड टू 2 इज 8। ठीक है, या 2 एडेड टू हाफ ऑफ p, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 एडेड टू हाफ ऑफ p इज 8। तो आप चाहे इस तरीके से लिखें, चाहे इस तरीके से लिखें, तो आपके स्टेटमेंट्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए बस। ठीक है, समझ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।